हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो मेरी तो सारी मिर्च की खेती खराब हो जाएगी। बेटा तू परेशान मत हो, भगवान से प्रार्थना कर, रुक जाएगी बारिश। पूरा परिवार भगवान से बारिश रुकने की प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 3 दिन हो जाते हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। हे भगवान, अब तो मेरा सारा मिर्च का खेत खराब हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा। आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। जैसे तैसे करके चौथे दिन बारिश रुकती है। बारिश के रुकते ही विनय जैसे ही अपने मिर्च के खेत में जाता है तो देखता है कि लगातार तेज बारिश की वजह से आधे खेत की मिर्ची खराब हो चुकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया। साल भर की आधी मेहनत खराब हो गई। अब मैं और मेरा परिवार क्या खाएगा। विनय अपना सिर पकड़कर अपने मिर्च के खेत के सामने बैठ जाता है और रोने लगता है। जैसे तैसे कर वो खराब मिर्च को निकालकर खेत से अलग कर देता है और बची कुची मिर्ची को लेकर ठेले पर बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। मिर्च ले लो, मिर्च ले लो, हरी मिर्च ले लो, मोटी मोटी ताजी ताजी मिर्च ले लो। बहन जी, भाई साहब आइए और मिर्च ले जाइए। इन मिर्च के पकौड़े काफी अच्छे बनते हैं, आइए आइए आइए। विनय सुबह से शाम तक अपने मिर्च को ठेला लेकर इधर से उधर घूमता है, लेकिन फिर भी विनय की बिल्कुल ना के बराबर ही कमाई हो पाती है। क्या हुआ विनय बेटा, काफी परेशान लग रहा है। और ये क्या, ये मिर्च तूने आज बेची नहीं? बेची तो थी माँ, लेकिन किसी ने खरीदी नहीं। पहले तो आधा खेत बर्बाद हो गया और अब जो बची हुई मिर्ची भी कोई खरीद नहीं रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो ये मिर्च भी खराब हो जाएगी। न जाने पूरा साल हमारा कैसे गुजरेगा। ऊपर से विनीता भी अभी गर्भवती है, न जाने क्या होगा। मिर्च के ना बिकने की वजह से पूरा परिवार काफी परेशान होता है। वहीं अब घर में पैसों को लेकर भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत परेशानी शुरू हो जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है और बारिश भी हो रही, मेरे लिए पकौड़े बनाओ ना। अपनी 6 साल की बेटी पीहू की बात को सुनकर विनीता जैसे ही पकौड़े बनाने के लिए सब्जियां देखती है तो ना ही तो उस घर में आलू मिलते हैं और ना ही प्याज। हे भगवान, ये क्या, घर में ना प्याज है और ना ही आलू। अब मैं बिना इन सब के पकौड़े कैसे बनाऊं? विनीता ये सोच सोच कर परेशान हो रही होती है कि तभी अचानक विनीता की नजर घर के कोने में रखे मिर्च के बोरे पर पड़ती है, जिसे देखकर अब बनाऊंगी मैं पकौड़े। विनीता जल्दी से कुछ मिर्च निकाल लेती है और अब बेसन घोलकर और मसाले बनाकर उन मिर्च के अंदर भर देती है और अब उन मिर्च को बेसन के अंदर डुबोकर उन्हें तलकर साथ में खट्टी मीठी चटनी भी बना लेती है और अपने पूरे परिवार को मिर्च के पकौड़े परोसती है। मैंने आपसे आलू और प्याज के पकौड़े बनाने के लिए कहा था, लेकिन आपने मिर्ची के पकौड़े बना दिए। ये तो बहुत तीखे होते हैं, मैं नहीं खाऊंगी इसे। पीहू बेटा, एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे ये। अपनी माँ के कहने पर पीहू जैसे ही एक मिर्च का पकौड़ा उठाकर खाती है तो वो उसे काफी पसंद आता है। अरे वाह माँ, ये मिर्च का पकौड़े तो खाने में काफी अच्छा है और तीखा भी नहीं है। ये तो आलू और प्याज के पकौड़े से भी अच्छा है। पीहू को मिर्च के पकौड़े की इतनी तारीफ करता देख अब बाकी लोग भी जैसे ही मिर्च का पकौड़ा खाते हैं तो उन्हें भी वो काफी अच्छा पसंद आता है। बहू, तूने तो सच में बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट मिर्च के पकौड़े बनाए हैं। ऐसे मिर्च के पकौड़े तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। कसम से मजा आ गया तेरे हाथ के गर्मा गर्म मिर्च के पकौड़े खाकर। आहा। सभी लोगों को मिर्च के पकौड़े काफी ज्यादा पसंद आते हैं और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी मिर्च की बिक्री ठीक से नहीं होती, जिसके चलते अब विनय मिर्च बेचने का काम छोड़ देता है और शहर जाकर नौकरी करने का सोचता है। विनय बेटा, तू शहर क्यों जा रहा है? विनीता भी अभी गर्भवती है, उसे तेरी जरूरत है। माँ, मैं शहर इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप सबको एक अच्छी जिंदगी दे पाऊं। मुझे पता है आप सब लोग उसका अच्छे से ध्यान रखोगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ और जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। विनय काम की तलाश में शहर निकल जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और फिर अचानक मेरा पेट, अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? गर्भवती विनीता के पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है और वो उल्टी करने लगती है, जिसे देख कपिल जल्दी से बारिश में ही डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी बहू को? वो ठीक तो है? देखिए, प्रेगनेंसी की हालत में औरत का शरीर काफी कमजोर हो जाता है। ऐसी हालत में उन्हें घी, मक्खन, फ्रूट, दूध, जूस ऐसी हेल्दी चीजें खानी पीनी चाहिए और मेरे ख्याल से इन्हें ये सब नहीं मिल रहा है, तभी इनकी ऐसी हालत है।
अगर वो भयंकर बारिश ना होती तो आज मेरी बहू की ऐसी हालत ना होती। बहू, तू फिक्र मत कर, अभी तेरा ससुर जिंदा है, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे हम। कपिल बरसात में ही मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है, लेकिन कपिल की बूढ़ी हड्डियां उसका साथ नहीं दे पाती, जिसके चलते अब कपिल भी काफी बीमार हो जाता है और धीरे धीरे घर के हालात और ज्यादा खराब होने लगते हैं। माँ, आपने कल रात से मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, कुछ बना दो ना। तुम मिर्च के पकौड़े बनाओ ना, जो उस दिन बनाए थे, वो खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। पता है, बारिश के मौसम में पकौड़े का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। पीहू की ये बात सुन जहां विनीता उदास होकर बैठी होती है, वहीं अचानक अलका के मन में एक ख्याल आता है। सच कहा है किसी ने कि बच्चों के अंदर भगवान होते हैं। विनीता, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों मिलकर मिर्च के पकौड़े का ठेला लगाएं। तेरे हाथ के मिर्च के पकौड़े काफी स्वादिष्ट होते हैं और बारिश के मौसम में तो हर किसी को पकौड़े खाना पसंद है। लेकिन माँ जी, क्या हमसे कोई पकौड़े खरीदेगा? अगर भगवान ने चाहा तो जरूर खरीदेगा। अलका विनीता अपने पड़ोस से थोड़े पैसे उधार मांगकर मिर्च पकौड़े बनाने का सारा सामान ले आते हैं और अगले दिन ही मिर्च के ठेले पर अपना मिर्च पकौड़े का सामान रखकर उसे बेचने के लिए बाजार निकल जाते हैं। बारिश में गर्मा गर्म मिर्च पकौड़े लीजिए, आइए आइए, बारिश में गर्मा गर्म मिर्च पकौड़े खाइए, साथ में खट्टी मीठी चटनी और गर्मा गर्म चाय भी पीजिए। सुबह से शाम तक चिल्लाकर कस्टमर को बुलाने पर मुश्किल से एक कस्टमर दोनों सास बहू के मिर्च पकौड़े के ठेले पर आता है। आइए आइए, बताइए कितने की लगाऊं मिर्च के पकौड़े की प्लेट? क्या, मिर्च पकौड़े की प्लेट? अरे, मुझको लगा कि यहाँ आलू प्याज के पकौड़े भी होंगे, मुझे मिर्च के पकौड़े नहीं पसंद। इतना कहकर वो कस्टमर वहां से चला जाता है और पहले दिन दोनों सास बहू की बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती। अगले दिन फिर से दोनों सास बहू डरते डरते अपना मिर्च पकौड़े का ठेला लगाते हैं। कल तो हमारे एक भी मिर्च के पकौड़े की बिक्री नहीं हुई, लेकिन भगवान आज तो करवा देना। दोनों सास बहू भगवान से प्रार्थना करके दोबारा मिर्च पकौड़े बेचना शुरू करते हैं। हल्की हल्की बरसात होने लगती है कि तभी उनके ठेले पर एक कस्टमर आता है। अरे, आपके पास तो मिर्च पकौड़ा ही है केवल, क्या कोई और पकौड़े नहीं है? नहीं भाई साहब, हम सिर्फ मिर्च पकौड़ा ही बेचते हैं, लेकिन एक बार खाकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। मैं मिर्च पकौड़ा खाता तो नहीं हूँ, लेकिन काफी भूख लग रही है, ऊपर से बारिश का मौसम भी है, चलिए एक प्लेट लगा दीजिए। कस्टमर के कहने पर विनीता गर्मा गर्म मिर्च पकौड़े तलती है, वहीं अलका उस कस्टमर को चटनी के साथ मिर्च पकौड़ा परोसती है। जैसे ही वो कस्टमर चटनी के साथ मिर्च पकौड़ा खाता है, वाह, अरे क्या गजब का मिर्च पकौड़ा है भाई, ये तो मुझे नहीं पता था कि मिर्च पकौड़ा इतना टेस्टी होता है। वो कस्टमर दोनों सास बहू के मिर्च पकौड़े की काफी ज्यादा तारीफ करता है, जिसे देख अब आसपास के लोग भी दोनों सास बहू के ठेले पर मिर्च पकौड़ा खाने के लिए आते हैं। अरे, इन मिर्च पकौड़े के सामने तो आलू प्याज गोभी हर किसी के पकौड़े फेल हैं बहन जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। अब जो भी सास बहू के ठेले पर मिर्च पकौड़ा खाने के लिए आता तो वो वहीं का ही बनकर रह जाता। बारिश के मौसम में हर कोई दूर दूर से दोनों सास बहू के पकौड़े खाने के लिए आया करता था। मेरे बच्चे तो मिर्च पकौड़े का नाम सुनकर ही मुंह बना लेते थे, लेकिन जब से आपके यहाँ के मिर्च के पकौड़े उन्हें खिलाए हैं, वो तो इन मिर्च पकौड़ों पर फिदा हो गए हैं। मैंने तो कई बार कोशिश करी कि आपके जैसे मिर्च के पकौड़े बनाऊं, लेकिन बना ही नहीं पाई। बताइए ना कि आप कैसे बनाती हैं ये। जी जरूर। कुछ हफ्तों में बारिश के मौसम में दोनों सास बहू के मिर्च पकौड़ा काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। इसी के साथ विनीता अब अपना खान पान अच्छे से करती है, वहीं ससुर का भी अच्छे से इलाज करवाती है और सिर्फ कुछ ही वक्त में सबकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो जाती है। और इसी के साथ अब दोनों सास बहू ठेले के बजाय एक छोटी सी पकौड़े की दुकान खोलती हैं, जिसमें वो मिर्च पकौड़े के साथ साथ और भी तरह के पकौड़े बनाकर बेचती हैं। अरे भगवान करे आज आपने एक दुकान खोली है, कल आपका बड़ा रेस्टोरेंट हो और हम ऐसे ही आपके हाथ के गर्मा गर्म और स्वादिष्ट मिर्च पकौड़ा खाते रहे। कुछ ही हफ्तों में विनीता एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और विनय भी अब शहर से लौट आता है और अब पूरा परिवार मिलकर मेहनत करके पकौड़ों की दुकान चलाता है और एक अच्छी जिंदगी जीता है।